गाड़ी भी जा रहे हैं थोड़े। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब जहाँ हो खुश हों, आबाद हों। अल्लाह ताला आपकी और हमारी तमाम परेशानियाँ अपनी रहमत से दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त मैं पी रही हूँ चाय, नमाज़ पढ़ के उठी हूँ ज़ोहर की, और जो है चाय पी है अपनी, कंप्लीट की है। नाश्ते की चाय जो थी वो थोड़ी सी रह गई थी। और यहाँ सर हम जो है वो सिपारे से आ गए हैं, वहाँ वसीम लेटे हुए हैं। ज़रा आओ सलाम करो सबको, ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो ये लोग आए हैं सिपारे से, तो मैंने अभी जो है वो व्लॉग स्टार्ट इसलिए किया है कि आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। सो व्यूअर्स, मैं जो हूँ नमाज़ पढ़कर उठी हूँ और मैं सुबह 5 बजे हॉस्पिटल से आई हूँ। रात अचानक मेरी भतीजी की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसे हम एमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गए थे। वो पूरी नीली पड़ गई थी और जो है ठंडी बर्फ़ नीली पड़ गई थी। और तकरीबन 2.25 साल की है मेरी भतीजी आयशा। उसको जो है वो जब हम रात एमरजेंसी में जब लेके गए तो काफ़ी, आपको पता है कि वायरल वगैरह चला हुआ है कराची में, बहुत ज़्यादा डेंगू के पेशेंट और जो है टाइफाइड के पेशेंट, मलेरिया के पेशेंट और जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों से जो है वो हॉस्पिटल भरा हुआ था। तो जो है वहाँ जाते ही बस उसको जो है वो काफ़ी हम लोग डर गए थे, क्योंकि बच्ची जो है वो पूरी नीली पड़ना शुरू हो गई थी और ठंडी बर्फ़ हो गई थी। तो हम लेके भागे, उस वक्त भाई भी नहीं थे घर में, तो मैं और मेरी भाभी जो है वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके ही भाग रहे थे कि पीछे से जो है वो रोड तक ही गए थे, भाई भी आ गए थे। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके गए उसको, और जो है मैं आपको क्लिप्स दिखाऊँगी। थोड़ी सी मैंने क्लिप्स बनाए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी जब वहाँ पर गए। अब ऑब्वियसली आपको पता है जब एमरजेंसी में बच्ची को लेके गए थे तो उसके ट्रीटमेंट में ही जो है वो लगे हुए थे। और आपको पता है इस एमरजेंसी में जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से रश हो गया था, और उसको जाते ही ऑक्सीजन वगैरह, दिल की हार्ट बीट उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और उन्होंने फ़ौरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था उसका। तो मेरे भी हाथ पाँव जो थे ना वो बहुत ज़्यादा शिवरिंग कर रहे थे और मैं एकदम से कंफ्यूज हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। उस वक्त जो है वो मैं एकदम से उसकी कंडीशन देखकर, और वो जो है सब सिनेरियो था वो बहुत ज़्यादा जो है एकदम से घबरा देने वाला था। तो जब वहाँ पहुँचे तो मेरा मतलब यानी कि मुझे तो जहन गुमान में भी नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन बाद में जब थोड़ा स्टेबल हुई वो और उसके जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट होने के 2-2.5 घंटे बाद, तकरीबन रात के 3 बजे के करीब मैंने थोड़े से क्लिप्स बनाए थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद तकरीबन हम गए थे 11 बजे के बाद, उसको लेके भागे थे। तो उसकी तबीयत जो है वो 104 बुखार और हाथ पैर ठंडे बर्फ़ और नीले होंठ नीले पड़ गए थे। तो ये सिचुएशन हो गई थी उसके साथ। तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे जो है उसको ऑक्सीजन दिया और हार्ट बीट उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो इंजेक्शन्स वगैरह, अच्छा हॉस्पिटल जो था वो हम अपने नियरेस्ट लेके गए थे उसे, लेकिन वहाँ जो है वो बिल्कुल जगह ही नहीं थी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जो है एडमिशन के लिए भी जो है वो इतनी वेटिंग है कि आप लोगों को जो है वो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर इस बच्ची को रखना। तो इसका ट्रीटमेंट अभी फ़ौरी तौर पे तो हमने कर दिया क्योंकि ये एमरजेंसी में आई है, अदरवाइज़ आपको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बहरहाल फिर उसके बाद हमने तकरीबन 4 बजे के बाद जो है, रात के 4 बजे के बाद उसे जो है वो दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया। और फिर वहाँ से शिफ्ट करने के बाद उन्होंने जो है उसको हम उसको जो है एम्बुलेंस में लेके गए थे क्योंकि उसके ऑक्सीजन लगी हुई थी। तो हमें नीड थी ऐसी ही एम्बुलेंस की जिसमें सर्विस हो, किस चीज़ की क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की सर्विस हो जिसमें एम्बुलेंस में, उसमें जो है वो हम लेके गए। और जो है यहाँ मेरे साथ वसीम भी बैठे हुए हैं। और वसीम हाँ, वसीम जो थे वो बच्चों के साथ घर में ही थे। वसीम बच्चों के साथ घर में ही थे क्योंकि बच्चे जो है वो सोने के लिए लेट गए थे, और जो है हम लोग फ़ौरी तौर पे वहाँ चले गए थे। फिर हम उसे एम्बुलेंस में जो है ऑक्सीजन वाली जो एम्बुलेंस है उसमें जो है वो हम हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तो उन्होंने भी जो है वो उसे
कहा कि हम इसको आईसीयू में रखेंगे क्योंकि इसकी जो सांस है, ऑक्सीजन का थोड़ा मसला है इसका बच्ची का, तो हम इसे जो है वो अभी आईसीयू में रखेंगे। तो फिर वहाँ जो है वहाँ का एडमिशन वगैरह कराया, वहाँ थोड़ा काफ़ी टाइम लगा सारे प्रोसेस में, क्योंकि आपको पता है कि जब ऐसी कंडीशन में बच्चा आता है तो एक हॉस्पिटल से जब दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है तो वो सारी चीज़ें देखते हैं, जो रेफ़र किया हुआ था उन्होंने वो सारा सब कुछ जो है कि इस बेबी को क्या प्रॉब्लम थी और ये किस ट्रीटमेंट इसका क्या चल रहा था और अब यहाँ हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। तो बहरहाल आपको पता है कि सारे हॉस्पिटल्स का यही वो है कि जो ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा था उसके बाद जो दूसरा हॉस्पिटल अगर शिफ्ट करते हैं तो वहाँ से वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। वो अपनी मतलब उन्होंने इवन के यहाँ जो ऑक्सीजन लगी हुई थी ना उसका वो तक उतार दिया था, ऑक्सीजन पाइप जो होता है उन्होंने अपने हॉस्पिटल का चेंज किया, कैनुला वगैरह भी जो है वो अपना हॉस्पिटल का चेंज किया। तो ये सारी चीज़ें मैं खैर नोट कर रही थी, लेकिन आपको पता है जिस वक्त इस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें जो है वो बंदा ये सब चीज़ें कहाँ देखता है, वो देखता है बस हमारी बच्ची को ट्रीटमेंट मिले। तो बहरहाल फिर उसके बाद जो है वो उसे शिफ्ट किया, उन्होंने कहा इसे एडमिट करेंगे और उसके बाद इसके सारे टेस्ट होंगे। तो तकरीबन 5 बजे के बाद जो है वो मैं घर आ गई थी और अभी मैं थोड़ा फ़्रेश आपको इसलिए लग रही हूँ कि मैं फ़्रेश हुई हूँ क्योंकि नींद तो मेरी पूरी नहीं हुई कि 5 बजे आने के बाद तकरीबन 6 बजे के बाद आने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी बहुत ज़्यादा। जो है वो वैसे जब थक जाता है इंसान तो उसे ना नींद आती है ना कुछ होता है। तो अभी जो है वो फिर सुबह हो गई थी, 6 बजे तो रोशनी हो जाती है आपको पता है। फिर उसके बाद मेरी थोड़ी आँख लगी, उसके बाद जो है यार हम अफसा उठ गए, उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया, चें पैंचें इनकी शुरू हो गई। तो बहरहाल अभी बच्ची हॉस्पिटल में है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो भी देखिएगा और प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा। आप सब लोग जितने भी देखने वाले हैं उनको बताने का मकसद ये है कि आप लोग दुआ करें और सबके लिए दुआ करें। आजकल बहुत ज़्यादा और सब बहुत ज़्यादा एहतियात करें जिनके भी छोटे बच्चे हैं। और अभी देखें मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, 2 दिन से हवा चल गई है बारिश जैसी और बारिश जैसा मौसम भी हो रहा है। तो मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आयशा का नाम लेके जो है उसे दुआओं में याद रखिएगा, उस बच्ची के लिए दुआ कीजिएगा। और इतनी साबिर बच्ची मैं आपको बताऊं, यकीन करें बहुत साबिर के जो है कैनोला लगते वक्त उसने ज़रा सी न चूँ करी। हाँ घबरा ज़रूर रही थी वो, लेकिन अच्छा उससे पहले भी जो है ना वो बच्ची इतना 104 बुखार में तकरीबन 2-3 दिन से उसको, हालांकि दूसरे हॉस्पिटल्स में भी उसके टेस्ट वगैरह हुए, वो सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी। इसलिए जो है वो हम लोग थोड़ा सा यही हो रहा था कि मतलब बुखार चढ़ रहा है तो डॉक्टर ने कहा कि आप लोग दवाई दें, मेडिसिन मतलब इसको देते रहें तो इसको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन क्या टेस्ट की रिपोर्ट सारी क्लियर थी, इस वजह से हम लोग जो है वो मुतमईन थे। अदरवाइज़ बुखार जो था उसका 104 बुखार, और वो बच्ची जो है वो बस बिल्कुल खामोश और जो है ना मतलब बिल्कुल रो ही नहीं रही थी वो, तो जिससे पता चले कि ये काफ़ी परेशान है या इसको कुछ हो रहा है। लेकिन जब वो ठंडी पड़ना हुई उसने जो है वो झटके लेना शुरू कर दिए एकदम से, और जो है उसने जो है नीले होंठ हो गए उसके और बहुत ज़्यादा हाथ पैर नीले पड़ गए और ठंडी सफ़ेद सी पड़ गई। तो फिर हम उसको फ़ौरन से जो है वो एमरजेंसी में लेके गए, तो सारा उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो सब लोग बहुत ज़्यादा ख्याल करें, बहुत ज़्यादा केयर करें। और ये जो मतलब जितने भी और डेंगू के बहुत केसेस आए हुए हैं हॉस्पिटल्स में, तो मच्छरों से भी ज़्यादा एहतियात करनी है और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अभी जो है थोड़ी सी मौसम चेंज हुआ है, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, तो इसमें जो है वो बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अब हमें बड़े हैं, हमें घबराहट होती है, गर्मी लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को भी जो है वो गर्मी लग रही है। वैसे तो खैर उन्होंने वहाँ पर हॉस्पिटल में उस बच्ची को जो है, हालांकि वो ठंडी बर्फ़ और जो है मैं तो उसको कवर करके लेके गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं इसको कवर नहीं करें, इसको बिल्कुल खोल दें। और बाकायदा उन्होंने जो है वो फिर पानी की पट्टियाँ रुई की जो है वो बैठ कर उसको सारा पानी से गीला करके उसकी पट्टियों को उसका सारा सर साफ़ करा। और जो है क्योंकि उस वक्त हमें सिर्फ ये लग रहा था कि इसको ठंड लग रही है, और वो बहुत ज़्यादा काँप रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा काँप रही थी। लेकिन उन्होंने वहाँ जो है उसको फिर भी पानी की जो है वो पट्टियाँ रखी, फिर काफ़ी मतलब केयर भी बहुत ज़्यादा की, ऐसी बात नहीं है। मैं मतलब अप्रिशिएट करूँगी उस स्टाफ को जो मतलब जब हम वहाँ लेकर गए थे तो काफ़ी उसको फ़ौरन से जो है वो उन्होंने देखा, उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट दिया और जो है काफ़ी उसकी देखभाल करते रहे। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर जो है जब तक हॉस्पिटल शिफ्ट किया तब तक जो है वो उस बच्ची की हर चीज़ चेक करी। एम्बुलेंस में जो है यहाँ तक इतनी छोटी सी बच्ची की शुगर भी चेक हुई, आप ये देखें।
कि उसका शुगर लेवल देखा गया कि जो है हाँ, अगर हम एम्बुलेंस वाले जो हैं वो अपनी सारी जो है वो प्रोसेस करते हैं पूरा कि जो है इस बच्ची को जो है हम यहाँ से शिफ्ट करके लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस में, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारा जो वक्त था ना, ये उस वक्त तो अभी तो मैं आपसे बहुत नॉर्मली बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब सारी डिटेल बता रही हूँ, मगर उस वक्त जो था ना वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी ज़्यादा मतलब हम परेशान हो गए थे एकदम से, और सारे मतलब काफ़ी सभी पहुँच गए थे। मैं भी थी, मेरी सिस्टर थी, मेरे दोनों भाई थे, और जो भाभी थी उनके भी सारे घर वाले थे, मतलब काफ़ी सारे सब जो है वो हॉस्पिटल में थे। तो अभी बच्ची हॉस्पिटल में ही है, तो आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा, और प्लीज़ 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 उसके लिए दुआ करें आयशा का नाम लेके कि अल्लाह ताला उसकी रिपोर्ट्स वगैरह अच्छी आएँ और जो है वो जल्द सेहतयाब हो जाए। तो आप सब लोगों ने उसके लिए दुआ करनी है। और यहाँ बैठी हुई है हफ्सा, और हफ्सा साहिबा जो है वो भी आजकल 2-3 दिन से जो है वो हो रही हैं, सुस्त हो रही हैं। इनके भी जो है वो गिर गई थी, स्लिप हो गई थी, है ना। तो इनके जो है वो स्लिप होने में जो है वो पता नहीं कहाँ इनकी कमर वगैरह में चोट लगी है, तो वो भी इनके दर्द कर रहा है। और मेरे तो मैं आपको क्या बताऊँ, पूरा जिस्म ही दर्द कर रहा है मेरा। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं कल से या परसों से हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और जिसकी वजह से जो है वो मुझे तो लग गई है ठंड लगना शुरू हो गई। मेरे लिए तो आ गई हैं सर्दियाँ। तो आपसे कहा था ब्लैंकेट को जो है वॉश करवा लें, तो भाई अब देखें, जब इनको ख़ुद को सर्दी लगेगी ना रात को जो है वो मतलब जब इनको ज़रूरत पड़ेगी ब्लैंकेट की, तो तब जाके ये जो है वो वॉश करने डालेंगे। और अभी जा रहे हैं, असल में इनको जाना है क्रिकेट खेलने, है ना। बच्चे आवाज़ देंगे, इनका रोज़ाना का जो है वो शेड्यूल बन गया है, तो जो है वो क्रिकेट खेलेंगे। बाकी अभी हम लोगों ने नाश्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से फ्री हुए हैं, बच्चे सिपारा पढ़ कर आए हैं। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को, जो मेरा मैसेज है, जो मैंने आपसे स्पेशली दुआ के लिए कहा है कि मेरी भतीजी के लिए दुआ कीजिए, और जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी बच्चे माशाल्लाह, वहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए थे वहाँ पर, सारे बच्चे मतलब माशाल्लाह कैनोला लगा हुआ है। और जो है वो मेरी तो आदत है, मैं सारे बच्चों को जो है वो प्यार ज़रूर करती हूँ, सबके साथ जो है मतलब प्यार करा। तो कुछ बच्चे तो माशाल्लाह कुछ चिड़चिड़े हुए थे, कुछ बच्चे माशाल्लाह इतने हंसी खुशी, अल्लाह ताला उनको जो है वो रखे। वो उनके कैनोला लगा हुआ होता है, ड्रिप्स लगी भी होती हैं, लेकिन वो हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा होता कि उनके साथ क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। तो एक बहुत प्यारी बच्ची थी वहाँ पर, उसको जो है मैं प्यार कर रही थी, तो वो बहुत खुश हो रही थी, मुझे ता कर रही थी, यूँ 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 करके जो है ना अपनी माँ की गोद में से जो है। और माँ जो थी बेचारी परेशान थी, क्योंकि वो जो है उसके शायद ड्रिप लगवाने आए थे वो लोग ना, तो ये होता है। तो बाकी सारे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैली हुई हैं, और आप लोगों ने सब ने जो है वो बहुत ज़्यादा केयर करनी है, और यही मेरा मैसेज था आपका। तो ये छोटी सी वीडियो जो है वो देख के आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलेंगे आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बुखार पहले उतारते हैं, फिर दवाई खिलाते हैं। अगर घर में भी बुखार ज़्यादा हो रहा है ना, तो दवाई आयशा आयशा शुगर सही है इसमें, शुगर मेंटेन है हर चीज़ है। गाड़ी भी जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं गाड़ी की चाबी।